आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर और आज हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़े हैं जम्मू कश्मीर यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी साहिल सिंह लंगे जी। सर, आपका स्वागत है यंग बाइट्स में। नमस्कार जी, थैंक यू वेरी मच जी साहिल, अगर कांग्रेस की बात की जाए तो हमेशा से उनका ये कहना रहता है कि यूथ को बढ़ावा मिलना चाहिए, यूथ को आगे आना चाहिए लोगों के भविष्य के लिए। जिस तरह से बात की जाए, क्योंकि यूथ की सोच ऐसी रहती है कि वो बदलाव ला सकती है लोगों के लिए या लोगों के हित के लिए कार्य कर सकती है। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से अभी इलेक्शंस चल रहे हैं तो यूथ को कितना ज़्यादा बढ़ावा मिला है कांग्रेस की तरफ से? पहले सब दर्शकों को नमस्कार जी, जय भवानी। देखिए, कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जी ने हम सब के लिए एक इंटरनल डेमोक्रेटिक इलेक्शंस लाई थी कि जिसमें कि जो गैर राजनीतिक परिवार से बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, अगर उन्हें राजनीति में आगे बढ़ना है तो वो इलेक्शन कंटेस्ट करके आ सकते हैं जी। और राहुल जी ने हमेशा हम सब युवाओं को, खासकर जो फ्रंटियर ऑर्गेनाइजेशन है कांग्रेस पार्टी की, जम्मू कश्मीर इंडियन यूथ कांग्रेस और NSUI नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें हमेशा उन्होंने हमारे साथ कंधा में कंधा मिला के हमारे साथ खड़े रहे हैं और बहुत ही अच्छा बूस्टअप देते हैं हम जैसे युवाओं को कि हम आगे जाके सोचें कि हम अपने देश को, अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करें पॉलिटिक्स में भी। पर जब से जम्मू कश्मीर में DDC इलेक्शंस का, जब से ये प्रोसीजर स्टार्ट हुआ है इलेक्शंस का, और जब से इलेक्शंस जितने भी कैंडिडेट लड़ रहे हैं, जिनको पार्टी से मैंडेट मिले हैं या जो इंडिपेंडेंटली लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये मैं अपनी व्यक्तिगत राय में बोलूँगा, मैं ना कि यूथ कांग्रेस, मैं अपनी व्यक्तिगत राय में बोलूँगा कि कहीं ना कहीं जो यूथ कांग्रेस, आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर में बड़ी देर से अपोजिशन में रही है और सड़कों से लेके घरों तक, बाहर की रोडों तक यूथ कांग्रेस ने बढ़ चढ़ के प्रदर्शन किए हैं। और हम जैसे बहुत से यूथ कांग्रेस के भाई हैं जिन्होंने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया और लोगों की आवाज़ को उठाया हमेशा। पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी हमेशा हमें, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट है जो मीर साहब, वो भी हमें बड़ा अच्छा बूस्टअप करते हैं। पर कहीं ना कहीं कुछ लीडर्स ऐसे हैं कुछ एरियाज़ में जिनको लोगों ने 10-10 साल से नकार दिया है। आप देखेंगे जो कि ex-MLAs भी रहे होंगे, मैं पर्टिकुलर नाम नहीं बोलूँगा, मैं अपनी व्यक्तिगत राय में बोलूँगा कि उनको, जिनको 10 साल से लोगों ने हटा दिया हुआ है, वोट नहीं डालते हैं लोग उनको, आज आके पार्टी फिर भी उनसे क्यों पूछती है? क्या कारण, क्या लगता है उसमें? जिस तरह से यूथ को आगे आना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, नए चेहरे आगे आने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पहले कार्य कर चुके हैं, जनता को भी कहीं ना कहीं उम्मीद होती है कि नए चेहरे आएंगे, नया बदलाव आएगा हमारे। देखिए, यही बात है मेन, जो हम भी नहीं समझ पा रहे हैं कि इतना अच्छे तरीके से, खासकर युवा कांग्रेस, खासकर मैं अपना बोल देता हूं कि हमने इतने अच्छे तरीके से, यूथ कांग्रेस ने हमेशा कांग्रेस को रिप्रेजेंट किया है हमारी स्टेट में, यूटी में। और जब भी धरने की बात आती है तो यूथ कांग्रेस लाठियां खाने के लिए आगे खड़ी होती है। पर मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है, और इसी चीज़ से कभी कभी हम जैसे, जिनका अभी कोई शौक ही नहीं है इलेक्शन लड़ने का, जिनका पार्टी के लिए, आज आके तो लड़ेंगे ना हम इलेक्शन, आज नहीं तो आने वाले 5 या 10 साल बाद हम इलेक्शन लड़ेंगे, तो आज आके हमारा मोराल कहाँ से बूस्टअप होगा जब देखा जाएगा कि कुछ एरियाज़ में जहाँ पे कांग्रेस पार्टी के लीडर छोड़ के आजकल दूसरी पार्टीज़ में चले गए हैं, और उस एरियाज़ को अगर आप लोग चाहते हो, खासकर कांग्रेस पार्टी चाहती है अगर वो पार्टी स्ट्रांग हो वहाँ पे, नहीं तो आने वाले 15-20 साल का कैडर वहाँ पे अच्छा तैयार हो जाए, तो पार्टी को वहाँ से युवा लड़के, ना कि पार्टी से छोड़ के जो दूसरी इस पार्टी, क्योंकि आप देखेंगे तो कोई हमारी पार्टी का छोड़ कर कोई कहीं दूसरी पार्टी में जाएगा, BJP में जाएगा, कहीं जाएगा, वो पार्टी जल्दी उसको अपनाती नहीं है। श्यामलाल शर्मा जी, कद्दावर लीडर कांग्रेस के, जो BJP में गए, आज तक BJP ने उनको इतना तवज्जो नहीं दिया जितना कांग्रेस में तवज्जो मिलता था। पर हमारी पार्टी आती है कुछ किसी के कहने पे, अब पता नहीं कौन से लीडर है या कौन सा लीडर बैठा है दिल्ली में, कौन सा ऐसा लीडर है जिसका मतलब एक इशारे पे नाम चल जाता है कि हाँ भाई इसको मैंडेट दिया जाए यहाँ से, जिसको 10-10 सालों से लोगों ने नकार दिया। मैं कुछ एरियाज़ की मैं नाम नहीं लूँगा, मैं आने वाले टाइम में आपको नाम भी बताऊँगा जब इलेक्शन का रिज़ल्ट आ जाएगा। पर हमारा मोराल बूस्ट कहाँ से होगा? हमारे कई साथी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पूरी सियासत ही, कांग्रेस पार्टी, पूरा घर अपना सारा साइड पे रख के सियासत, कांग्रेस पार्टी को पूरा जोर दिया, कांग्रेस पार्टी का नारा बुलंद किया दिन रात, आज आके पार्टी ने उनको मैंडेट नहीं दिया। और आज आके बात होती है कि जो, अब फॉर एग्जांपल आप ले लो कि कोई सिटिंग MLA जो ex-MLA रह चुकी हैं, अच्छी बात है वो इलेक्शंस में आए हैं, पार्टी को देखना चाहिए, कल को MLA इलेक्शन होगी तो जो सिटिंग MLA, जो ex-MLA जो DDC इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, क्या पार्टी वहाँ पे
एमएलए इलेक्शंस में उन युवाओं को मौका देगी जिनका इन्होंने अभी भी टिकट काट दी है। जहाँ पर एक तरफ युवाओं को मौका नहीं दिया जा रहा है जो यूथ कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, और जहाँ पर उनके हित के लिए नहीं सोचा जा रहा है कि आगे जाके जिस तरह से आपने बोला कि मोरल का इस तरह से उनका बूस्ट होगा, तो कहीं ना कहीं उन्हें मौका मिलना चाहिए। क्या लगता है कि आम जनता को भरोसा करना चाहिए कांग्रेस पर? नहीं, मैं ये बात कहूँगा क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा जमहूरियत की पार्टी है, वो सभी धर्मों को साथ लेके चलती है और लोगों को कांग्रेस पे भरोसा करना चाहिए और वो कर रहे हैं लोग, हमें दिख रहा है। पर कुछ ना कुछ तत्व ऐसे होते हैं, कुछ लीडर ऐसे होते हैं जो पार्टी के फेवर में नहीं सोचते हैं, वो सिर्फ अपने फेवर, पर्सनल अपना फेवर के लिए सोचते हैं, या अपने आने वाले अपने ही घर का सोचेंगे। वो देश का या स्टेट का या बाहर का नहीं सोचेंगे, वो अपने घर का सोचेंगे। इस सब में यूथ कांग्रेस किस तरह से कदम उठाने वाली है देखिए, अपने हक के लिए? मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं ये पर्टिकुलर अपने व्यक्तिगत राय पे कहूँगा, पार्टी ने डीडीसी इलेक्शन में हमारे कुछ एक भाई हैं और एक बहन है जिनको पार्टी ने मैंडेट दिया लड़ने के लिए, बहुत अच्छी बात है। उनके साथ हम कंधे से कंधा मिला के बढ़ चढ़ के शाना बिशाना चल रहे हैं। पर आज आके बात आती है जहाँ पे जो लड़के आप पीर पंचाल खित्ते में ले लो, इतने ज़बरदस्त लड़के थे यूथ कांग्रेस के जिनको पार्टी ने मैंडेट नहीं दिया। आप रजौरी पुंछ में ले लें, सुरनकोट में ले लें, इतने ज़बरदस्त लीडर हैं जिनको पार्टी ने मैंडेट नहीं दिया। आज आके फिर वही बात हो जाती है ना कि पता नहीं किसकी सुन रही है पार्टी। और इस वक्त पार्टी को जब पता है कि इतना ख़राब दौर चल रहा है, पार्टी को इस वक्त उन पे दाव लगाना चाहिए जो आने वाले 20 साल तक पार्टी का कंधे से कंधा मिला के झंडा लेके आधी रात को भी बाहर खड़े रहे। कहीं ना कहीं बाहर लाना चाहिए, उनको लाना चाहिए। उनको पता है कि आने वाले 20 साल ये पार्टी के साथ खड़े रहेंगे अगर आज तो वजूद देते हो आप। नहीं तो ये मेरी एक ना दिली तौर से मैं ये बोलना चाहता हूँ, एक व्यक्तिगतली भी दिली तौर से कहना चाहता हूँ कि पार्टी में जब तक ऐसे लीडर हैं जिनका कोई वजूद नहीं रहा आज की डेट में, जो पिछले 10-12 सालों से निगलेक्ट हो चुके हैं जनता से, अभी जनता ने जिनको नकार दिया तो उनसे क्यों पूछ रहे हो आप? भाई आप अपने यूथ कैडर को दो मौका, आप अपने छात्र संगठन को दो मौका, जो पूरी रात सड़कों पे लाठियाँ भी वही खाते हैं, अंदर भी वही होते हैं, आप लोग तो घरों में बैठते हो। पर मैं ये खुशी है एक हमें कि हमारे पार्टी प्रेसिडेंट गुलाम अहमद मीर साहब, हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब जी ने, जो हमारे कैंडिडेट से लड़ रहे हैं, एक हमारे आकाश भाई हैं वो लड़ रहे हैं बिलावर बसोली वाली साइड से, एक हमारी बहन है वो लड़ रही हैं सांबे से, रिज़र्व सीट है जो लेडीज़ की, वहाँ से लड़ रहे हैं। तो हमें बड़ी खुशी की बात है। पर इस वक्त इस इलेक्शन में मैं आपको कहना चाहता हूँ कि डीडीसी इलेक्शन में पूरा का पूरा हक अगर आप नहीं दे सकते हो तो 50% हक तो डीडीसी इलेक्शन में आप यूथ कैडर को दे सकते थे। अपील क्या रहेगी आपकी अपने ही पार्टी से? मेरी अपनी पार्टी से मैडम कोई अपील नहीं, मेरी पहले जनता से अपील है कि आप बढ़ चढ़ के अच्छे से वोट डालें कांग्रेस पार्टी को। ये जो मैं आपके माध्यम से बात करना चाहता हूँ, शायद मैंने ये इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि हम पर्सनली तौर पे शायद हमारी नहीं शायद बात पहुँचती, शायद इस मीडिया के द्वारा उन पर यह बात पहुँचेगी कि भाई आप इस चीज़ पर गौर फरमाएँ कि जो नेता दिल्ली में बैठे हैं और कुछ ऐसे नेता हैं जिन्होंने पार्टी के ख़िलाफ़ इतना बोल दिया पार्टी के ख़िलाफ़, फिर भी उन्हीं के आज इधर जो नुमाइंदे हैं जिनको 10-10, 15-15 साल से निगलेक्ट कर दिया हुआ है लोगों ने, आप उनकी ना सुने। पार्टी का वैसे ही बड़ा ख़राब दौर चल रहा है और मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आप कांग्रेस पार्टी के जितने हमारे लीडर हैं, आपसे दरख्वास्त है कि यूथ कैडर को मौका दीजिए। यूथ ये वो है जो आने वाले 20-30 साल अगर आज मौका दे देते आप डीडीसी इलेक्शंस में, तो आने वाले 20 साल तक अगर आप चाहते हैं कि आधी रात को भी यूथ कांग्रेस बाहर बैठे, सड़कों पर बैठे और उधर ही सो जाए, वही हम करते आए और आगे भी करेंगे क्योंकि हमें राहुल गांधी जी पे विश्वास है। पर कुछ लीडर ऐसे हैं जिन पे हमें विश्वास नहीं रहा है और हम ये बात आगे जाके मैं पर्सनली आगे जाके खुल के करूंगा, इस पे जो भी बात होगी मैं बताऊंगा। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो साफ तौर से इनका कहना है कि समाज में बदलाव लाने के लिए यूथ को ही आगे जाके बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि यूथ ही बदलाव ला सकता है। अगले अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स विद जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ। मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।